दर्द सह कर भी तेरा नाम ले। हुजूर की बात जब भी आया करे ये याद रखें कि हुजूर के मामलात में कभी भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बात दुरूद पाक की हो तो फिर उस रिश्ते के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें जो हम रिश्ता महसूस करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हर काम में ये ज़रूरी नहीं कि कोई डंडा लेके पीछे खड़ा हो तभी वो काम किया जाए। जब तक काम में इखलास नहीं आता है उस वक्त तक बरकतें और तरक्कियाँ हासिल नहीं होती हैं। एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला के साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान अज़ीज़ी साहब क़िबला से बड़ी संजीदगी के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। अब मेरे आगे भी थोड़ी मजबूरी है, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए थोड़ा सा ये गुफ्तगू मुख्तसर की गई। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को कि उन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजाई है। वरना मुआशरा और मामलात ऐसे हो चुके हैं कि उर्स के नाम पर जम करके गुंडागर्दियाँ और जम करके फितनेबाजियाँ आम तौर पर होती जा रही हैं और इसको हम अहले सुन्नत का शियार समझते हैं। जबकि जितना बड़ा नुकसान हमें इन तमाशों से पहुँचा है उतना बड़ा नुकसान दीन के नाम पे किसी और चीज़ से नहीं पहुँचा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जितने मज़ारात अल्लाह वालों के होते हैं, अगर इजाज़त होती और इनको कब्र से निकल के बात करने की इजाज़त होती तो ये जितने मज़ारों पर उर्स के नाम पे तमाशा करते हैं इनकी मुलाकात अगर साहिब मज़ार से कराई जाती और ये पूछा जाता कि बताइए कि ये जो तमाशे हो रहे हैं क्या इससे आप राज़ी हैं, तो यकीनन ये साहिब मज़ार निकल के थप्पड़ ज़रूर मारते और कहते जिस तमाशे को बंद करने के लिए हमने ज़िंदगियां लगा दी तुम हमारे मज़ारों पे लाके वो तमाशे करके दिखा रहे हो। यही वजह है कि उर्स काफ़ी होते हैं लेकिन बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन तमाशों की बुनियाद पर बाजे गाजों की बुनियाद पर अल्लाह वाले राज़ी नहीं होते बल्कि नाराज़ हो जाया करते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगियां देखें तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह वालों की अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजर जाती है। दिन भर रोज़े रखना, रातों को क़याम करना, वक्त मिले तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, फिर उसी की बरकत से अल्लाह तक़वे का नूर अता फरमाता है। फिर जब तक़वे का नूर आता है तो फिर अल्लाह उसके बाद विलायत का नूर अता फरमाता है। और जब विलायत का नूर अता होता है फिर उसके बाद अल्लाह तो तब हो जाती है जब नौजवान ये कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, खाली मर्द नहीं होना चाहिए, एक खातून भी होनी चाहिए और जवाबी मुकाबला होना है। फिर जिधर का शेर भारी होता है उधर पैसे लौटाए जाते हैं। हम अपनी कौम मुस्लिम से एक बात पूछना चाहते हैं, फिलिस्तीन की सरजमीन पर बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, ये तमाशों के नाम पर लाखों रुपयों में आग लगाने वालों, क्या तुमने थोड़ा सा पैसा फिलिस्तीन के भूखों के लिए भेजा? क्या तुमने कुछ पैसा फिलिस्तीन के प्यासों के लिए खर्च किया? जब वहां की बात आती है तो कहते हैं दुआ कर तो रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह ने तुझे सिर्फ दुआ के लिए नहीं बनाया है। अगर तेरे पास इतनी ताकत है कि तू उन मजलूमों की मदद माली तौर पे कर सकता है तो इन तमाशों से पैसा बचा करके किसी अच्छी जगह पे पैसा लगाया जाए। अगली बात मैं आपसे करूं, ये हमारी भोजपुर की बस्ती, पीपलसाना की बस्ती इतनी बड़ी आबादी है कि यहाँ पे कसरत से मुस्लिम आबादी है। लोग तालीम याफ्ता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, लेकिन मुझे जरा गौर करके ये बताओ कि हमारी इन बस्तियों के अंदर कितने आईएएस मौजूद हैं, कितने आईपीएस मौजूद हैं, कितने हमारे पास इंजीनियर हैं, कितने हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद हैं? अगर हैं भी इल्ला माशाअल्लाह तो वो पैसे देकर के डॉक्टर बने हैं। मैं नाम लेकर के बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये समझाना चाहता हूं जो कौम जहालत के इतने बड़े गड्ढे में डूबी हुई हो कि जिसके पास अपना कोई अधिकारी नहीं हो और वो लाखों लाखों रुपए कव्वालियों में मुकाबले के नाम पे आग लगा दे, तो उस कौम को गैरत आनी चाहिए। अगर रब ने हमें दौलत दी है तो इस पैसे को उठाओ। अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो तो अपनी पूरी बस्ती का आप जायजा लें। जो लोग वहां पे अच्छे हैं पढ़ने में,
किसी को गुर्बत पढ़ने नहीं देती है, किसी को मजबूरियां आगे बढ़ने नहीं देती है, तो उस पैसे को ले जा करके उस पढ़ने वाले की तालीम पे लगाओ, उसको आगे बढ़ाओ। अगर वो आपके दिए हुए पैसे से IAS IPS बनने के बाद किसी भी कुर्सी पे बैठेगा तो मेरा ईमान ये कहता है कि अगर उसने निज़ामे मुस्तफा को भी जाना होगा तो किसी भी कुर्सी पे बैठेगा वो जुल्म नहीं करेगा। जब भी कलम उठेगा उसका इंसाफ के लिए उठेगा और हक के लिए उठेगा, और जब भी इंसाफ कायम होगा तो फिर कोई रोएगा नहीं, बल्कि हर बस्ती में मुस्कुराने वाले नजर आएंगे, खुशहाल लोग नजर आएंगे। लेकिन भला हो हमारी इस जमात के लोगों का जिन्होंने आज ये उर्स के मौके पे जलसा कराया है। शायद कोई कल को ये कहते कि देखा अगर कव्वाली होती तो इतनी भीड़ लगी होती, इतने लोग आ जाते, मजा आ जाता। आग लगे ऐसे मजों को जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है मुआशरे को। जाओ जा करके देखो, जहां पर मुकाबलों की महफिलें होती हैं उनमें आने वाले बेटे भी हमारे होते हैं, बेटियां भी हमारी होती हैं। कल जब उस मेले के नतीजे में किसी की बेटी किसी बाप के मुंह पे काली पोत के चली जाती है तो जिम्मेदार उलमा को ठहराया जाता है कि मौलवी नहीं संभाल पा रहे हैं, इन्होंने मुआशरे को तबाह किया है। खुदा की कसम अगर जमीन सलामत है इन्हीं उलमा के कदमों की वजह से सलामत है, अगर रिस्क मिल रहा है इन्हीं उलमा के कदमों की वजह से मिल रहा है। इन्होंने अभी काला काला रसूल की महफिलें लगा रखी हैं जिसकी बरकत मुआशरा बटोर रहा है। आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा प्यारे, इन मेलों को बंद किया जाए, तमाशों को बंद किया जाए, पैसों में आग न लगाई जाए। हमारी कौम सबसे ज्यादा अगर पीछे पड़ी है तो मेलों के पीछे है, मज़ारों के गुंबद के पीछे पड़ी है। इन फालतू के खर्चों से पैसा बचाओ, तालीम पे पैसा लगाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। अब दौर वो आ गया है कि यहाँ हथियार से जंग नहीं जीती जाएगी, बम और तोप से जंग नहीं जीती जाएगी। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में इक़्तिदार होगा या जिसके हाथ में कलम की ताकत हो। सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। आगे नहीं बढ़ सकते हो। और रह गई दो रोटियों की बात तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते, पेट कुत्ते भी पाल लेते हैं। अगर आप दो रोटी कमा सकते हैं तो कौन से कमाल की बात है। मजा तो जब है जब हमारा मुआशरा निज़ाम मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी, सुभान अल्लाह। निज़ाम मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पूरा साल जम के ब्याज लेते, पूरा साल जम के रिश्वतें लेते, पूरा साल जम के झूठ बोलते, धोखा दे के सौदा बेचते। साल में एक बार उर्स आ गया, चादर चढ़ा दी, सारे गुनाह माफ। ये चादर मजार पे डाली है या अपने पापों पे डाली है? ये कंडीशन हमारे कौम की है। नौजवानों, हमें अपने नजरिए बदलने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, अपने तरीके बदलने होंगे। ये महफिल जैसे